नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम भली भांति जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक तवील अरसे के बाद एक नई लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो चुका है। और काबीना की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर की आवाम के जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं उनको एड्रेस करने की बात स्पष्ट तौर पर निकल के सामने आ रही है। किस प्रकार जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, जो काफी समय से एक वैक्यूम एलिनेशन फील कर रही थी, उसको एड्रेस करने का प्रयास किया जाएगा। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं श्री सतीश शर्मा जी। आप फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, ट्रांसपोर्ट, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एआई ट्रेनिंग के मंत्री हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। सतीश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि एक बुलंद आवाज है, निश्चित तौर पर आपकी कर्मभूमि से आप निकल के आए हैं और एक लिगेसी आपके साथ चल रही है। किस प्रकार एक लंबे अंतराल के बाद जो लोग सह रहे थे पिछले कई सालों से, उनके जो मसाइल हैं, सरकार उनको एड्रेस करने का प्रयास करेगी? मैं आपका स्वागत करता हूँ विवेक जी। यहाँ इस सर्द मौसम में आप श्रीनगर आए हैं और आज रात के 10:30 बजे, चूँकि आज हेक्टिक डे था। आपका सवाल है कि लोग सह रहे थे। आपके सवाल में ही जवाब है, वाकई लोग पिछले 10.25 साल से सह ही रहे थे। क्योंकि एक स्टेट को, जो महाराज गुलाब सिंह महाराज हरि सिंह जी की एक स्टेट थी, उसको तोड़ा जाता है। 11 साल, मैं तो 5 साल की बात नहीं करूंगा जी। मैं पिछले 11 साल, 10.25 साल की बात करूंगा। लोगों ने, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों ने इन 10 सालों में अपना एक प्रेस्टीज खोया है। दे हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, दे हैव लॉस्ट जो सदियों से चलता आया था। उनको जबरदस्ती, दे वर नेवर आस्क्ड हाउ दे वर डिमोटेड फ्रॉम अ कंट्री एंड स्टेट टू ए यूनियन टेरिटरी। मुझे लगता है ये अपने आप में एक बेईमानी थी हमारे लोगों के साथ। एक प्रयोगशाला हमें बनाया गया, वी वर लेबोरेटरी। कुछ लोग समझते हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, कि जम्मू कश्मीर को एक्सपेरिमेंट करके पूरे हिंदुस्तान में उसका फ़ायदा होगा। तो यार, नुकसान तो हमारा जम्मू वालों का है, कश्मीर वालों का है, लद्दाख वालों का। तो हमारी डिमोशन हुई है। तो हम चाहेंगे सबसे पहले माता रानी की कृपा से भोले शंकर कुछ ऐसा करें कि इनको सद्बुद्धि दें और हमें स्टेट जो हमारे महाराजा साहब की है वो वापस मिले, और हमारी पहचान हमें वापस मिले। जो डोगरा आइडेंटिटी, कश्मीर आइडेंटिटी इरोड हो रही है, उसको रोका जाए। और उसकी बाकी बातें तो बात की। 5 अगस्त 2019 के बाद जिस प्रकार स्टेटहुड से निकाल के जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश में लाया गया, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप यहाँ पर चल रहा था, एक एलिनेशन की फीलिंग लोगों में आई थी। और अब नई सरकार से काफी आशाएं, एक्सपेक्टेशंस, एस्पिरेशंस जगी। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आशाएं तो हैं ही हैं लोगों को। बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी में 10 साल का अंतराल, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ आर कंट्री कभी ऐसा हुआ। 10 साल के लिए कहीं, 11 साल के लिए कहीं भी गवर्नेंस रूल नहीं हुआ। पहले भी उनका राज था, पीडीपी, उनकी सरकार जो थी, उसने क्या किया 4 सालों में, और 6 साल में इन्होंने क्या किया, उसका लेखा जोखा लोगों के पास है। रोजगार जो है खत्म हुआ, हमारी पहचान तो गई गई, अफसरशाही हावी हुई। दे आर इन फैक्ट बिहेविंग एज डिक्टेटर्स। जब ये अपनी स्टेटों में होती है, वहां इनको स्कूटर नहीं मिलता, यहाँ 50-50 गाड़ियों के काफिलों में महाराजा बन के ये घूमते हैं। तो हम तो लोगों के नौकर हैं। दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। I won't hesitate to say some of them are glorified clerks, and they are behaving as if they are rulers here. They should stop this रिवायत, and people of Jammu and Kashmir are very well aware. कश्मीर का आदमी कोई आवाज उठाएगा, उस पर दूसरे इल्जाम लगाएंगे, महाराज ये फलाना है, ये देशद्रोही है। लेकिन जम्मू का देशभक्त, मेरी तरह आदमी जिसका बाप भी फौजी था, जो खुद एक फौजी का बेटा है, उसमें इतनी खुददारी है, हम ललकार सकते हैं इनमें से कोई ऐसा आदमी, चाहे वो डीजी रहा हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी रहा हो, जिसने हमारी रिसोर्सेज के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे अफसरों के साथ खिलवाड़ किया है। आई विल टेक देम टू द सुप्रीम कोर्ट, विल टेक लीगल कोर्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट देम। कि मत सोचें कि यहाँ से आप 400-400, 500-500 करोड़ रुपया इकट्ठा करके भगोड़े बन जाएंगे और भी भागे।
मेहुल चौक से भी भागा है, और भी भागा है, ये उनसे कम थोड़ी है। तो इनकी निशानदेही होगी जो 10 सालों में जिन लोगों ने ऐसा किया, इनका नेक्सस है, माफिया है। एक अनपढ़ आदमी चोरी करता है, पूरी जिंदगी उस पर इल्जाम लगता है यार चोर है, पुलिस वाले पीट पीट के बुरा। ये पढ़े लिखे आईएएस अफसर हैं, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री वो इस चीज का संज्ञान लेंगे। मुझे उम्मीद है, मैं पूरी उम्मीद हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो एक संत आदमी है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे। उनके नॉलेज में ये बातें लानी पड़ेंगी, और अगर जिस वक्त हमें मौका मिलता है हमारे एलजी साहब से हम बात करेंगे। चंद अफसरों की वजह से तमाम फ्रेटर्निटी बदनाम हो गई। आई एम नॉट स्टार्टिंग विद नेगेटिव नोट, बट उन लोगों की निशानदेही होनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पर ऐसा माहौल, गुंडागर्दी का माहौल बनाया। पढ़ लिख के हम लोगों को ऐसा सताते हैं। आई हैड एन एनकाउंटर विद फ्यू आईएएस ऑफिसर्स, फ्रेंड्स हैं मेरे। मैंने कहा सच बोलना यार, आपको कसम लगे अपने अपने देवी देवताओं की, ऐसा क्यों करते हो? आई वो नेम दैम। अगर यार हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट डाला है सियासी पार्टियों ने कि जम्मू कश्मीर का सारा पैसा जम्मू, लद्दाख और कश्मीर के लोग लूट गए। ये सच्चाई, मैं अपने दिल की बातें कर रहा हूँ, मैं कोई आपसे पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा। एज ए, नॉट एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, एज अ सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आई एम टॉकिंग, एज ए ब्रदर। तो वो उनमें एक ईगो है, वो एक सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स है। यहाँ आते हैं, कालीन देखते हैं, घर देखते हैं। भाई यहाँ के लोग मेहनती हैं, हर आदमी सरहदी लोग फौजी हैं, हर आदमी देश को प्यार करता है। 1% लोग होंगे जो दूसरी विचारधारा, बाकी 99% लोग जम्मू के, कश्मीर के, लद्दाख के बेहतरीन लोग हैं, नेशनलिस्ट लोग हैं, भारतीय लोग हैं। और कहीं ना कहीं मैं मीडिया का रोल भी कहूँ, ऐसा हालात खराब नहीं